तो हेलो गाइस, माय नेम इज रूबेन, यू आर वाचिंग हिप हॉपर्स। अब मुझे पता है इस वाली वीडियो के लिए मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, 2 या 3 दिन बाद वीडियो आ रही है। लेकिन उसका सिंपल सा रीजन मेरे पास ये है कि भाई मैंने अभी स्क्रिप्ट खत्म करी है। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे 1 मिनट पहले मैंने स्क्रिप्ट खत्म करी और मैं डायरेक्ट काम करने लग गया हूँ। 10,000 लेटर्स की भाई स्क्रिप्ट थी, बहुत लंबी वीडियो होने वाली है। मुझे पता है मेरे चैनल की सबसे बड़ी वीडियो होने वाली है। पिछली सबसे बड़ी वीडियो थी भाई फॉल ऑफ की, अगर उसे नहीं देखा तो जाके देखो, बहुत एपिक वीडियो है। लेकिन ये उससे भी बड़ा ब्रेकडाउन होने वाला है, और ये ब्रेकडाउन भी नहीं है, पूरा एनालिसिस वीडियो है। इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले पार्ट में रहेगा जो चीजें मैंने ऑब्जर्व करी ट्रैक के बारे में, जो कि आपको पता होना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो फैक्चुअल है, कुछ चीजें मैंने ऑब्जर्व करी हो, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। प्लस ट्रैक के बीच में मैं उस चीज को प्रूव भी करता रहूंगा जो मैंने ऑब्जर्व करी हो, मैंने कहां देखा वो मैं आपको बताता रहूंगा। प्लस ट्रैक के ब्रेकडाउन की सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बार्स जो है वो एंड में आएंगे, तो आप एंड तक वीडियो को, एंड तक ब्रेकडाउन को जरूर देखना, क्योंकि भाई एंड वाले बार्स को मुझे ब्रेकडाउन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा है और आपको सुन के उसे भाई मजा आ जाने वाला है। तो चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करो और हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले पार्ट 1 में बात करते हैं भाई वो चीजें जो मैंने ऑब्जर्व करी और जो चीजें फैक्ट्स हैं इस ट्रैक के बारे में। सबसे पहली बात भाई, ट्रैक को यहाँ पे प्रोड्यूस करा फ्लैम्बॉय ने। अब फ्लैम्बॉय को बहुत सारे लोग जो है हेट कर रहे थे, भाई तू एमवे की तरफ था, तू वहां क्यों चला गया कृष्णा की साइड। तो जो फ्लैम्बॉय है उन्होंने इस चीज को कंफर्म करा, इस चीज को यहाँ पे उस चीज का रिप्लाई करा। फ्लैम्बॉय ने कहा भाई मैं किसी की तरफ नहीं, और ना मुझे किसी की साइड लेने की जरूरत है। मैं उस तरफ जाऊंगा जो मुझे भाई ज्यादा मतलब पैसे ऑफर करेगा, ज्यादा बढ़िया ऑफर करेगा, मैं उस तरफ चल जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को भी फीड करना है। जो कि बहुत ही सही आंसर था उन हेटर्स का जो कि हेट दे रहे हैं फ्लैम्बॉय को, तो मुझे बहुत ही सही चीज लगी, तो मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज जो कृष्णा के बारे में मैंने ऑब्जर्व करी इस पूरे ट्रैक में, वो ये है कि भाई पहले वो बहुत ज्यादा डार्क टोन में आते थे, बहुत ज्यादा डार्क रूप में आते थे और सिर्फ ब्रूटली बोलते रहते थे। इस बार उन्होंने बहुत ज्यादा चिल रह के बहुत ज्यादा तगड़े बार्स भी दिए और बहुत ज्यादा बढ़िया काम भी करा है। अगली चीज ये कि भाई कृष्णा ने जो यहाँ पे मतलब बेटे वाला रेफरेंस है, जो छोटे बच्चे वाला रेफरेंस है, लिटिल वाला रेफरेंस है, जो आपने सुना भी होगा कि डैड इज होम किड, ऐसे वो बोल रहे हैं, वो कैरेक्टर उन्हें स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिल्कुल जब तक यहाँ पे रैप खत्म नहीं हो जाता, छोटे वाला कैरेक्टर, वो उस कैरेक्टर का नाम यहाँ पे लेते रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कुछ रैपर्स सामने वाले को जो नाम देते हैं उसको बाद में खुद ही चेंज कर देते हैं। पहले छिनाल बोल रहे हैं, उसके बाद रांड बोल रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे छमिया बोल रहे हैं, फिर पिंकी भी आ जाती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कृष्णा ने उसे सामने वाले को छोटा बताया, मतलब अपने सामने एक किड बना दिया, बता दिया, तो अब उस किड के आसपास ही वो यहाँ पे कुछ ना कुछ उसे बोलते रहेंगे। काफी सारे लोगों ने ये कहा भाई इसमें से कुछ सारे जो बार्स हैं वो कॉपी हैं। फॉर एग्जांपल इसको बार वाला रेफरेंस, बने ये कैसे पाब्लो जब इसको बार नहीं आ रहे, बोले खुद को पाब्लो दूंगा इसको बार नहीं। इसको बार बेसिकली यहाँ पे एक तलांजुम का ट्रैक था, वहां से काफी सारे लोगों ने कहा कि कॉपी है। लेकिन इसके ऊपर पूरा हमारा सेक्शन होने वाला है, लास्ट वाला सेक्शन, जहां पे हम सारी बातें करेंगे इसके ऊपर कि क्या कॉपी था क्या नहीं था, और वो मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा क्यों भाई कृष्णा को इस तरीके से बोलना बहुत ज्यादा खराब चीज है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं जिसके ऊपर बात करना चाहूंगा वो ये है कि वाला जो पूरा ट्रैक है ये ब्रूटल है, महारानी की तरह। थोड़ी बहुत इसमें टेक्निकलिटी से, बहुत थोड़ी बहुत माँ कसम की तरह, वरना माँ कसम का लेवल तो बहुत ज्यादा ऊपर था। प्लस ये थोड़ा सा यहाँ पे मतलब रिपीट पे सुनने वाला ट्रैक है नो कैप की तरह, मतलब इसमें सारे वो एलिमेंट्स है जो कि एक प्रॉपर गाने में होने चाहिए। तो इसलिए आप इस सबका मिक्स मान सकते हो। आप ये नहीं कह सकते बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज है, बहुत ज्यादा ब्रूटल तो है ये, लेकिन बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं है, बहुत ज्यादा रिपीट पे नहीं सुन सकते, लेकिन हर चीज का एक मिक्सचर है। तो अब गाने के ब्रेकडाउन की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे ब्रेकडाउन। रियल टॉक में हूँ रियलिस्ट इन द सीन, सुना बंटी की जली तो फिर ये है केरोसिन। कृष्णा ने ये बोला कि भाई अगर इस बंदे की जली है, और क्या जली है आपको पता भाई, गांड जली है। कृष्णा ये कहना चाहता है अगर इसकी जली हुई है तो ये वाला गाना कैरोसिन की तरह काम करेगा, यानी कि अगर उसकी ऑलरेडी जली बढ़ी है तो भाई कैरोसिन की तरह वो जो आग उसकी गांड में लगी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं आपको साफ बोलूंगा भाई, जो कृष्णा बताना चाहता है वो भी रॉ फॉर्म में बताऊंगा, जो एमी में बताना चाहता है वो भी रॉ फॉर्म में बताऊंगा। मेरे से नहीं होता भाई वो ये कहना चाहता है वो ये नहीं कहना चाहता, मैं कैसे बताऊँ मैं कैसे ना बताऊँ, मैं आपको साफ बोलूंगा भाई। तो अगली लाइन में वो कहते हैं ये है रियल रैप, पुल योर फकिंग हेयर बैक, 2.5 साल पहले मैंने ली थी इसकी बेयर बैक। अब पुल और हेयर बैक के भाई 2 मतलब होता है। पहली बार जब कोई बंदा टेंशन में होता तो अपने जो है सब बाल खींचने लग जाता है, आपने देखा भी होगा। तो वो यही कह रहा है भाई अब तू टेंशन में आ जा, तो अपने मतलब जो हेयर है वो पुल बैक कर। प्लस हेयर पुल बैक करने का एक और मतलब होता है, एक और जगह यूज होता है, वो उन्होंने अगली लाइन में कंप्लीट करा है। वो बोलता है 2.5 साल पहले ले ली इसकी बेयर बैक। अब बेयर बैक उसको कहते हैं जब आप हॉर्स राइडिंग कर रहे होते हो, जब आप घोड़ा सवारी कर रहे होते हो, लेकिन आप सीट के ऊपर नहीं बैठे होते। और बेयर बैक लेने का क्या मतलब हुआ, घोड़े का क्या मतलब हुआ, समझ चुके हो आप। मतलब वो उनके पीछे से ले रहे हैं और उसी टाइम एक पोज होता है जब बेसिकली जब ऐसे बाल पीछे से पकड़ लेते हैं, जब एनल मतलब पीछे से कर रहे होते हैं, तो भाई यही कह रहे हैं पुल और हेयर बैक, यानी कि बाल पीछे से पकड़ के ही इज फकिंग हिम, ऐसे वो बोलना चाहता है। बना मैं बड़ा तो ये मेरी कला से जला, क्यों जब करा था मना किया था भला अब तो मरा तू। अब इस लाइन में सिंपली कृष्णा ने ये बोला कि भाई जब तूने मना कर दिया था ना मेरे को डिस करने को। अब देखो यहाँ पे मैं आपको हिस्ट्री भी बता देता हूँ। जब एमवे से पूछा जाता है भैया तू कृष्णा के बारे में क्या सोचता है, कृष्णा तुझे ऐसे डिस निकाला, तू क्या बोलेगा, हर बार एमवे ने यही बोला मैं एक ही कृष्णा को जानता हूँ, वो है कृष्णा भगवान, मेरे पास उसके अलावा और कोई भी कृष्णा नहीं है। सीधा बात बोलते थे भाई एमवे। आपको रिसेंटली कृष्णा ने डिस किया था, आपने सुना था? कौन? कृष्णा कलमकार। मेरे को तो एक ही कृष्णा मालूम है जो अपने भगवान है, गॉड कृष्णा, उनको मैं जानता हूँ, बाकी मैं किसी को नहीं जानता।
सर आपको डिस हुआ था अभी अभी, और मुफाड़ भी उसी की तरफ से लड़ाई कर रहा था। लोग तो आएंगे ब्रो पीछे। आप मेरी गाने सुन रहे हो, चल। तो यहाँ पे जो कृष्णा वो ये कहना चाहता है, जब तूने ऐसे करा था ना, ये हरकतें करी थी कि भाई कृष्णा कौन है, मैं रिप्लाई नहीं दूंगा, तभी तो खुश था, लेकिन अब तूने रिप्लाई दे दिया और अब मैं तेरी ले लूंगा। ऐसा कहने का मतलब है कृष्णा का। कलम चला तो परंपरा में हरा दूं, फेमी वे करे स्विंग बोथ वेज जैसे तराजू। यहाँ से वो सिंपली ये कहना चाहते हैं, जो यहाँ पे डिस है, जो बीफ है, उसको उन्होंने कहा भाई परंपरा, रैप कल्चर की परंपरा है और उसमें वो आसानी से जो एमिवे है उनको हरा देंगे, ऐसा कृष्णा बोलना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इसके सबटाइटल्स देखोगे तो वहाँ पे मेरे ख्याल से तो यहाँ तो मेरे ख्याल से ग्रामेटिकल एरर है, या तो उन्होंने जानबूझ के लिखा है। यहाँ पे परंपरा को लिखा हुआ है परंपरा। अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, ये जानबूझ के करा गया या क्यों। अब देखो, अगर ये जानबूझ के करा गया तो परंपरा एक्चुअल में एक बर्ड कैचिंग ट्री होता है, जो कि भाई बर्ड्स को जो है कैच कर लेता है, एक स्टिकी सब्सटेंस उसके ऊपर होता है। तो हो सकता है मेरे ख्याल से कृष्णा ये भी कहना चाह रहे हो कि भाई वो एक छोटी सी बर्ड और मैं उसको कैच कर लूंगा, हो सकता है ऐसा कहना हो। लेकिन अगर ये गलती से एरर हुआ तो भाई ऑब्वियसली इस पूरे एनालॉजी का कोई मतलब नहीं बनता। स्विंग बोथ वेज जैसे तराजू, बहुत ही तगड़ा सिमिली का यूज है। स्विंग बोथ वेज का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, एक ऐसा बंदा जो भाई दोनों बंदों में, दोनों जेंडर में इंटरेस्टेड होता है। तो इस तरीके से वो कहना चाहते हैं दोनों जगह स्विंग करता है लाइक तराजू। तो इस सिमिली का बहुत तगड़ा यूज करा। कृष्णा था चुप मगर हार नहीं माने, इन्होंने बहुत ट्राई करा मार नहीं पाए। तो कृष्णा ने 1.5 महीने से रिप्लाई नहीं दिया था चूसंबा का, और वो मेरे ख्याल से इसलिए नहीं दिया क्योंकि एमवे की जो एल्बम है वो ड्रॉप होने वाली थी 8 साल, और हो सकता है उनको हाइप नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। कुछ और भी रीजन हो सकता है। तो यहाँ पे वो कहता है मैंने रिप्लाई नहीं दिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार गया, मैं हारा भी नहीं बेटा। प्लस अगली लाइन में उन्होंने ये बोला है बहुत कोशिश करी पर ये मुझे मार नहीं पा रहे, लेकिन बहुत ट्राई करा मार नहीं पा रहे। करा मारनी बेसिकली एक मॉडल का नाम है, एक एक्ट्रेस का नाम है, एक्ट्रेस भी नहीं मॉडल का नाम है, जो कि फीचर हुई थी भाई एमवे के गाने में। तो उसका भी वर्ड ड्रॉप यहाँ पे कृष्णा ने कर दिया, करा मारनी। शुगर कर ले शुगर, तुम तो मार नहीं खा रहे, बने ये कैसे पाब्लो जब इसको बार नहीं आ रहे। तो एमवे ने अपने गाने चूसंबा में बोला था डॉलर जला देगा भाई तेरा पाब्लो। अब पाब्लो एस्कोबार की कहानी अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। पाब्लो एस्कोबार बेसिकली वो बंदा था जब उसको मतलब हीट चाहिए थी, जब उसको गर्मी चाहिए थी, तो उसने डॉलर जला के मतलब पैसों में आग लगा दी, आग के लिए सिर्फ, मतलब ऐसी एक उसकी कहानी रही थी। तो यही बात चूसंबा में एमवे बंटा ने बोली थी, भेजा छिनाल को डॉलर जला देगा भाई तेरा पाब्लो। तो इसमें बेसिकली वो बोलते हैं बने कैसे पाब्लो जब इसको बार नहीं आ रहे। अब मैंने पाब्लो की आपको पूरा नाम बताया, पाब्लो एस्कोबार, और उसका उन्होंने वर्ड प्ले कर दिया पाब्लो एस्कोबार। भाई बहुत ही तगड़ा था। लेकिन बहुत सारे बंदे, मतलब बहुत सारे एमवे के फैन ये कह रहे हैं कि भाई ये वाला जो पूरा बार है एक कॉपी है तला अंजुम के एक गाने का जिसका नाम था भाई पावर ट्रिप। अब ये कितनी ज्यादा सच्चाई है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, और इसके ऊपर पूरे ढंग से बात होगी वीडियो के एंड में, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना। हुई इसकी हाइप टेक तो आया मेरे पास ना। अच्छा, बहुत लोग ये कह रहे थे कि भाई जो अब यहाँ पे जो एमवे है उनके जो व्यूज है वो कम हो रहे हैं, उनके जो हाइप है वो डेड हो चुके हैं, और इसलिए जो बंदा पहले मतलब एक्नॉलेज नहीं कर रहा था कि कृष्णा नाम का कोई बंदा है भी, कोई एक रैपर भी है, उसको एक्नॉलेज तक नहीं कर रहे थे, आज उसको डिस निकाल दिया उसके ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने ये बोला था, और कृष्णा ने इस बार खुद अपने मुंह से भी ये चीज एक्नॉलेज करी कि भाई तेरे व्यूज नहीं आ रहे थे, तेरी हाइप डेड हो चुकी थी, और इसलिए तू मेरे पास आया है। आके मुझे काट दी और मैं ना कोई महात्मा। ये वाला बार मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फेमस है इस वाले पूरे गाने को, और ये सबको समझ आ गया। गांधी गांधी वर्ड प्ले था, और मैं ना कोई महात्मा, सिंपली वो कहना चाहता तू खुद मेरे पास आया, खुद आके अपनी खोल रहा, खुद आके अपनी गांड दे रहा, तो मैं महात्मा गांधी हूं नहीं कि भाई एक मारो, एक कोई मारे तो दूसरा गाल आगे कर लो। मैं ऐसा नहीं हूं, तू मेरे सामने आएगा खोलेगा तो मैं तेरी मार लूंगा। छोटे कम आउट टू प्ले, हर रात बोलता होगा अपने लंड को। भाई बहुत ज़्यादा सैवेज था, और जब मैंने पहली बार सुना था मतलब बहुत ही ज़्यादा बकचोद पंच लाइन है, और मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई थी भाई इस वाली पंच लाइन पे। आपको वाली पंच लाइन कैसे लगी आप नीचे कमेंट्स में बता देना। मतलब मेरे लिए तो ये पूरे गाने का मोस्ट फनीएस्ट पार्ट था। शॉट देने लगा हो गए सारे शॉट फेल, करा इसे डाउन पहले राउंड में ही बहुत तेज। बहुत ही ज्यादा तगड़ा वे था, मेटाफोरिकल वे था बताने का कि तूने जितने शॉट्स फायर करे हैं, शॉट फायर मतलब रियल गन से फायर नहीं करे, लेकिन आज जितने शॉट्स फायर करे हैं उसका एम बिल्कुल खराब था, और वो भाई सारे शॉट जो है वो फेल हो चुके हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा भाई मैंने इसको पहले शॉट में टेक डाउन कर दिया। वहाँ पे 2 शॉट की बात हो सकती है, हो सकता है जब यहाँ पे रिंग में 2 बंदे लड़ रहे होते तो जब बंदा शॉट मारता है तो सीधा उस बंदे को लगता है तो टेक डाउन कर देता है, मतलब जो बंदा है वो नीचे नॉकआउट हो जाता है। हो सकता है कृष्णा यही कहना चाह रहे हो। दूसरा जो तरीका है जो मेटाफोरिकल वे में कृष्णा ने बोला वो ये हो सकता है कि अगर तेरे शॉट जो है वो सारे मिस हुए हैं, सारे मतलब इधर उधर गए, तेरा एम बढ़े नहीं था, तो मैंने एक शॉट यानी कि एक मैगजीन में, गन की एक मैगजीन में तेरे को टेक डाउन कर दिया है। ये भी हो सकता है, इन दोनों में से एक होगा, पर मुझे पहला वाला ज्यादा लग रहा है। इसमें सिर्फ लौड़े ये लौड़े वो, बस लौड़े की कहानियां बताएं इन कॉकटेल्स। ये भी बहुत ज्यादा तगड़ा था, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है जब बेसिकली कोई रैपर जो अपने जिसके ऊपर वो रिप्लाई दे रहा है उस वाले गाने का रिप्लाई दे, मतलब उस वाले गाने के इतने सारे जो बार्स हैं उन बार्स का रिप्लाई दे। तो जब भी मुझे वो बार दिखाई देता है भाई मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ कि भाई इस बंदे ने, इस रैपर ने जिस गाने का रिप्लाई करा है उस गाने की बार्स को उन्होंने एक्चुअल में रिप्लाई करा। तो भाई ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है चीज, और कृष्णा ने इस वाले पूरे गाने में कई बार ये चीज करी है। तो जहां पे ये चीज मुझे दिखाई देती है भाई मैं उसे 5 पॉइंट एक्स्ट्रा जरूर देता हूं, और यहाँ पे भी ये चीज हुई है।
अब वो वाले गाने के बारे में बहुत ज़्यादा ट्रोल ये बना था कि भाई पूरे गाना लौड़ा 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 के ऊपर है कि भाई ये वो, और यहाँ पे कृष्णा ने भी उस चीज़ को एक्नॉलेज करा, तू इतना इतना बोल रहा है और इतना सुनने में मैं इंटरेस्टेड हूँ नहीं, क्योंकि मैं कॉकटेल्स में इंटरेस्ट नहीं लेता। कॉकटेल्स वो होती है जो आपको पता है पीने वाली, और दूसरी कॉकटेल्स कॉक की कहानियाँ, तो मुझे अपने लौड़े की कहानियाँ मत सुना, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उसमें। बीफ करना है मम्मी से पूछ, चला डालूंगा तुझे जैसे यहाँ गर्मी में धूप। तो डिस करना है मम्मी से पूछ, ऐसा बेसिकली जो एमी वे उन्होंने खुद कहा था कि भाई मेरी जो मम्मी है उन्होंने बीफ करने से मुझे मना कर रखा है। एक गाने में उन्होंने बोला था, हाँ मुझे जितना याद आ रहा है, बनाना मेरे मम्मी ने कहा है मुझे बीफ नहीं करना, यस आपस मुझे टीज नहीं करना। प्लस इससे वो कृष्णा ये भी बताना चाहता है कि भाई तू इतना छोटा है, तू इतना सॉफ्ट बंदा है कि तुझे बीफ करनी है, डिस करनी है, वो भी अपनी मम्मी से पूछनी पड़ती है। तो ये मम्मी वाला रेफरेंस तो उन्होंने पहले भी मेरे ख्याल से माँ कसम में दिया हुआ है। हाँ मतलब डिस करूंगा तो बोलेगा जाके मम्मा को, ऐसा उन्होंने कहा था भाई माँ कसम में, जो कि था भाई मुंह फाड़ के ऊपर। तो रोजे तुझमें दमना तो पार करे जमना को, डिस करूं तुझे तो बोलेगा जाके मम्मा को। तो ये वाली चीज उनको बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं कि कोई बंदा बीफ कर रहा है तो घर पे क्यों पूछ रहा है भाई। लेता मैं इनकी जब बोलता है पिंकी तो मुझे याद आती इसकी बंदी की। भाई पहली बात तो कृष्णा में गट्स है, उन्होंने ये चीज दोबारा बोल दिया भाई। इसके ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी होना है कि आपको क्या ही बताऊं। पहले भी बेसिकली जो यहाँ पे एमवे की मतलब गर्लफ्रेंड है, मुझे नहीं पता वो करंट गर्लफ्रेंड है कि एक्स है, जो स्वालिना है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। जो यहाँ पे जो कृष्णा के कुछ फैंस है, कुछ यहाँ पे जो मतलब फैन बॉय होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उन्होंने जाके मतलब स्वालिना को हेट कर दिया था और बहुत ही उल्टी सीधी बातें बोली थी। तो स्वालिना भी ट्वीट कर दिया था और बहुत ज़्यादा मतलब भसड़ मच गई थी। लेकिन स्टिल उसके बावजूद कृष्णा ने इस बार यहाँ पे ये बोल दिया भाई। पहली बात तो भाई क्या बोलूँ भाई मैं, मतलब ठीक है अब उन्होंने बोल दिया, हर किसी का अपना तरीका होता है और हम कह नहीं सकते भाई तूने ये क्यों बोल दिया, तूने वो क्यों बोल दिया, जब दोनों ही बंदे एक दूसरे के मतलब बैरियर को तोड़ रहे हैं। ओले ले बंटी है सैड अप, सब जानते हैं बंटी है बैकअप। ओले ले का मतलब वो बताना चाह रहा है भाई तू अभी भी किड है। पहली बात तो भाई ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी, जो किड का कैरेक्टर उन्होंने गाने के स्टार्टिंग में दिया था छोटे वाला, वो अभी तक वो फॉलो कर रहे हैं और वो एंड तक मतलब जब तक गाना खत्म नहीं होता तब तक वो किड वाला कैरेक्टर फॉलो करके रखेंगे और वो बताते रहेंगे कि सामने वाला जो है बच्चा है किसी ना किसी तरीके में। जब लिटाऊं तुझे नीचे मैं लूं मैं तेरी पीछे से, इज द ओनली टाइम आई नीड बैकअप। कृष्णा ने सिंपली ये बोला, काफी लोग कहते हैं कि तुझे बैक की जरूरत है, बैकअप की जरूरत है, लेकिन मुझे सिर्फ बैकअप की तब जरूरत होती है जब कोई मेरे सामने झुका होता है और मैं उसकी जो मतलब बैक है, जो उसके चूतड़ है, जो एज है, उसको ऊपर करके उसकी ले लेता हूँ। मैं मेरे पंटर मारते हैं हंटर, सुबह शाम लेते तेरी जमकर। सिंपल लाइन लग रही होगी कि भाई मेरे जो पंटर है वो सुबह शाम तेरी जम के लेते रहते हैं। क्या लेते रहते हैं आपको पता है, लेकिन इस वाली लाइन को याद रखना है। इसको कंप्लीट करते हुए अगली लाइन में उन्होंने ये कहा है, पीठ पर है फ्लैम बॉय खड़े नहीं रहने का, चल छोटे जमकर आके मेरे लंड पर। अब बेसिकली जमकर एक गाना था एमी वे बंटाई का, जहां पे वो उसका पूरा कोरस यही था और प्लस उस गाने को प्रोड्यूस किसने किया था, आपने बिल्कुल सही गेस किया, फ्लैम बॉय ने। मैं मेरे पंटर स्टूडियो में रहते हैं, दिन रात काम करे जमकर, बीट पे है फ्लैम बॉय खड़े नहीं रहने का, चल छोड़े जमकर। तो अब फ्लैम बॉय क्योंकि उनके लिए कृष्णा के लिए बीट बना रहे हैं और वो जो बीट है वो उसी गाने के जिसमें कृष्णा उन्हें डिस कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं अब तू जम कर लेकिन मेरे लंड पर। और कृष्णा कई बार करता है जिसके खिलाफ वो यहाँ पे डिस बना रहे हैं, उसका एक गाना उठाते हैं और उसके उसी गाने को आगे कंटिन्यू करते हुए लिरिक्स लिखते हैं और वो बहुत कुछ सैवेज बना देते हैं। चले को सिंग ना डाला, हिप हॉप में आ रहा था भग भगा डाला, हिप हॉप में आ रहा था भग भगा डाला, यूट्यूब को मैंने पॉन हब बना डाला। बाय द वे चूसंबा में एमी बंटाई ने भी ऐसा कुछ किया था, जहाँ पे उन्होंने अनटाइटल्ड जो उनका गाना है कृष्णा का, उसको आगे बदला था, लेकिन वो उतना ज्यादा बढ़िया नहीं लग रहा था। मैं आपको साफ बोलूंगा, मैं तो कभी डरा नहीं बीच से, लौड़े डरा देंगे फाड़ूंगा बीच। ये कुछ ज्यादा ही सैवेज हो गया। बंद कर छोटे नाटक कम कर, लूंगा तेरी तो होगा तू आउट ऑफ संपर्क। आउट ऑफ संपर्क बेसिकली एक गाना है एमी वे बंटाई का ही, प्लस यहाँ पे कृष्णा ये कहना चाहता है मैं इसकी इतनी ले लूंगा कि भाई ये आउट ऑफ संपर्क ही हो जाएगा, मतलब ये मतलब ब्लैक आउट ही हो जाएगा, इसका पता ही नहीं चलेगा बंदा कहाँ चला गया। हल्की टोन में मेरी ही लाइनें बोल के इसे लगा ये कोल्ड है, नकलची होते बंदर। अगेन पुराने डिस्क की एक लाइन का रिप्लाई है, वो बेसिकली कहते हैं कि मेरी कुछ बातें इसने अपने गाने में बोली और लग रहा है इसको कि भाई ये मतलब उसे हल्की टोन में बोल के बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। अब अनटाइटल्ड जिस बार की मैंने आपको बात करी, जो कि चूसंबा में हमें सुनाई दिया था, मैं तो कभी डरा नहीं बीच से, लौड़े डरा देंगे फाड़ूंगा बीच से। मैं तो कभी डरा नहीं बीच से, कभी भागा नहीं। उसके बारे में बोल रहे हैं कि भाई मेरी लाइन तो तूने बोल दी और तुझे क्या लग रहा है, तू बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, तू बेकार लग रहा है, और तूने हल्की टोन में बोल दिया और तू नकलची बंदर लग रहा है। अब नकलची बंदर का एक और रेफरेंस है, जब बेसिकली एमी वे और डिवाइन की बीफ हुई थी, तो जो डिवाइन है उन्होंने एक गाना निकाला था चाबी वाला बंदर, और चाबी वाला बंदर की स्टार्ट उससे भी पहले से कहाँ से स्टार्ट हुआ है, जब बेसिकली रफ्तार ने अपने एमी है गाने में बंदर का रेफरेंस दिया था। मतलब बहुत पुराना रेफरेंस है और यहाँ पे कृष्णा ने वो बंदर वाला रेफरेंस दोबारा ले आए हैं। कोल्ड मींस ब्रूटल, और कोल्ड का मतलब मैं आपको बहुत बार पहले बता चुका हूँ, फॉलो ऑफ में बताया और भी कई बार बताया, लेकिन यहाँ पे कृष्णा कहते हैं तू कोल्ड नहीं है, तू नकलची बंदर है। प्लस यहाँ पे जो नकलची बंदर बोलते हुए उन्होंने जो एक्शन करा भाई, कैमरा प्रेजेंस आप देख लो, लिटरली एक्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं भाई हमें, जो कि हमें पहले नहीं दिखाई देता था। उन्होंने अपना कैरेक्टर भी बदला और काफी मस्त लग रहे हैं वो। मरे पड़े जो करे आके यहाँ रंबल,
ये वाली लाइन मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी। रंबल का मतलब होता है भाई भिड़ना, और रॉयल रंबल जो है एमवी बंटाई का गाना भी है। प्लस कृष्णा यहाँ पे ये कहना चाहते हैं जो भी बंदा रंबल करने आया मैंने उसको पेल दिया। सिल्वर बैक में रैप वाले या जंगल। यहाँ पे पिछली लाइन में उन्होंने यहाँ पे अपने जो अपोनेंट है जो एमवी हैं उनको बंदर बोला था, और अब उन्होंने बोला भाई मैं सिल्वर बैक हूँ। मतलब सिल्वर बैक का मतलब होता है गोरिल्ला, और गोरिल्ला भी सेम मतलब स्पीसीज ही है बंदर वाली, हम भी हैं बेसिकली, लेकिन दोनों ही सेम स्पीसीज के, लेकिन एक बंदा जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है जो कि गोरिल्ला, और दूसरा जो है एक छोटा बंदर है। तो यहाँ पे यही कहना चाहता है अगर तू रंबल करने आएगा तो तू देख लियो, मैं तो रिंग में खड़ा हूँ लेकिन मैं हूँ गोरिल्ला और तू है बंदर। हिलाता रहे बेटा ओढ़ के तू कंबल, स्किन लाइट माइंड से मैं डार्क हूँ चंबल। तो कृष्णा ने यहाँ पे बोला मेरी जो स्किन है, स्किन कलर मतलब बहुत फेयर है, मतलब कोकेजन स्किन कलर के हैं वो, और उन्होंने यही चीज़ भाई नो कैप में भी बोली है। लेकिन वो कहते हैं स्किन कलर से मैं बहुत ज़्यादा फेयर हूँ, लेकिन जो मेरा दिल है वो बहुत ज़्यादा डार्क है। डार्क हूँ एक वर्ड प्ले है डाकू के ऊपर। उसके बाद में उन्होंने बोला चंबल। अब चंबल घाटी के डाकू बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करते थे, यहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पहले फेमस होते थे, अब का मुझे नहीं पता है। तो इसी बात से उन्होंने कहा भाई मेरे जो यहाँ पे थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क है, चाहे मैं स्किन से जितना मर्जी फेयर हो। और उसके बाद उन्होंने अपने आप को कंपेयर भी किया चंबल घाटी के डाकुओं से। रैप पे आता तो पढ़ते रैप पढ़े तुझे, नो फैक्ट जब अटैक करे मुझे। अब रैप में आता तो रैपड़ पड़े। अब रैपड़ ये जो मुझे मतलब काइंड ऑफ जो फ्लो लगा वो बिल्कुल यहाँ पे फ्लो और टोन लगी थी रफ्तार वाली, जो कि उन्होंने सजाए मौत में बोली थी, मुझे बहुत ज़्यादा सिमिलर लगा। तो हो सकता है उन्होंने जो कृष्ण है वहाँ से इंस्पायर होकर बोला हो, तो भाई बहुत बढ़िया था ये। प्लस उसके बाद वो ये भी बोलता है जब तू रैप में आता है मेरे खिलाफ तू कुछ बोलता है तो तेरे पास एक भी फैक्ट्स नहीं होता। अब ये कितना सच है वो तो आप अपने कमेंट्स में अपने ओपिनियंस बताओगे और आप बता देना। कोई भी सुनेगा अब तेरा ये टेस्ट तो लगेगा डेस्परेट फॉर डॉलर का टिक। तो ये भी रिप्लाई था भाई चूसंबा का ही। कृष्णा ने ये बोला कि भाई तूने अपने गाने में इतना लौड़ा लौड़ा कर दिया है कि कोई तीसरा बंदा उस गाने को सुनेगा तो सोचेगा भाई तेरे को ही चाहिए क्या। हाँ, तो मतलब ऐसा लगेगा कि तू ही डेस्परेट है उसके डिक के लिए। ये गधे की चूत बोल रहा अब उन्हें धूप, तो कृष्णा फिर लाया या सोलर इक्लिप्स। तो चूसंबा में एमवीए ने कहा था कि भाई मैं धूप और मैं तुझे जला दूंगा। तो यहाँ पे कृष्णा कहना चाहता है अगर तू धूप है ना तो मैं सोलर एक्लिप्स ले आऊंगा। अब सोलर एक्लिप्स बेसिकली एक महाभारत की कहानी भी है, जब कृष्णा जो कृष्णा भगवान है वो सोलर एक्लिप्स लेता है, यहाँ पे ग्रहण लगा देता उन्होंने, और उस वजह से महाभारत में कुछ स्टोरी बदल गई थी। तो ऐसा उन्होंने कहा है कि भाई अगर तू यहाँ पे मतलब धूप है ना तो मैं खुद कृष्णा हूँ, मैं भगवान हूँ और मैं सोलर एक्लिप्स ले आऊंगा। सोलर एक्लिप्स आपको पता है भाई जब ग्रहण लगता है, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है। तो ऐसे कृष्णा यहाँ पे बताना चाहते हैं। अब बना तू पहाड़ या घाटी है दोस्त, बना तू पहाड़ पर घाटी है दोस्त। लाइन बहुत ज्यादा बढ़िया थी। कृष्णा ने भी क्या एमवी ने अपने एक गाने में बोला था कि भाई मैं पहाड़ हूं और तू पहाड़ कैसे चढ़ेगा, मतलब वो ये बताना चाहते मैं इतना बड़ा हो चुका हूं। तो कृष्णा ने यहाँ पे ये बोला भाई तू पहाड़ बन गया होगा, तू बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा, लेकिन घाटी है दोस्त। घाटी बेसिकली एक वर्ड प्ले भी क्या एक मतलब है। घाटी का मतलब होता है कम हो जाना। आपने सुना होगा ना कि भाई आज मुझे इतना घाटा हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। तो ये कहना चाहते तू इतना बड़ा तो हो गया लेकिन आज भी तेरे पास दोस्तों की घाटी हो रखी है, मतलब कम हो रखे हैं, तेरे पास कोई भी दोस्त नहीं है। तो बढ़ती है सोच। भाई बहुत तगड़े तरीके से जवाब दिया और मेरे ख्याल से बोलना जरूरी भी था हर फैन को, हर कृष्णा के फैन को। इवन हो सकता है कुछ यहाँ पे बीकेपी को भी यानी बंटाई की पब्लिक को भी ऐसा फील हो रहा हो कि भाई ये छिनाल मतलब रांड ये सारे शब्द बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और बहुत मतलब रिपीट पे बोले जा रहे हैं। कृष्णा ने भी नाम दिया, बहुत सारे नाम दिए, जलपरी बोला है, फैमी भी बोला है, लेकिन हर बार उन्होंने लड़की बनाया है, कभी बच्चा बना दिया, ऐसा करा, लेकिन ये छिनाल वगैरह बड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो कृष्णा ने यहाँ पे बोल दिया भाई तू अनपढ़ गवार इतना है कि तेरी सोच इससे ऊपर बढ़ती ही नहीं है। तो ये भी डायरेक्ट यहाँ पे रिप्लाई था पूरे चूसंबा गाने का। तो भाई इसको भी 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलने चाहिए। भाई पूरी लाइन बहुत ज्यादा बढ़िया थी, मेरी वन ऑफ द फेवरेट लाइन है। ये लिखते हैं घाव तू सिला ले बैंडेज बैक स्टेज, इफ आई कैच सन आई माइट जैक सन रैम्पेज। सबसे पहले वो ये बोलना चाहते हैं जो तेरे को वूंड्स आएंगे ना अब इस वाली बीफ के बाद, मेरे डिस्क के बाद, तो वो सिलाएगा बैक स्टेज। अब बैक स्टेज बेसिकली होता ही है कि जब यहाँ पे रिंग में कोई बंदा लड़ रहा होता है तो उसको बहुत ज्यादा चोट लगती है और वो यहाँ पे जितने भी अपनी ट्रीटमेंट लेता है वो बैक स्टेज लेता है। तो अब कृष्णा यहाँ पे यही बताना चाहता है जो तुझे दुख होंगे ना, जो तेरे दिल पे चीजें लगेंगी, जो मैं बोलूंगा वो कैमरे पे तू नहीं दिखाएगा, जब तू बैक स्टेज जाएगा ऑफ कैमरा जाएगा तब तू उन वूंड्स को सिलेगा। मतलब तेरी इतनी ज्यादा फट चुकी होगी कि तू पीछे जाके रोएगा, लेकिन सामने तो बहुत ज्यादा चल रहेगा लेकिन पीछे जाके रोएगा, उसके ऊपर बैंडेजेस लगाएगा। उसके बाद कहता है लेकिन अगर मैं तेरे को ऑफ कैमरा मिला यानी कि मैं तुझे बैक स्टेज मिला तो मैं तेरे को जैक कर दूंगा। आई माइट कैच सन मतलब मैं तेरे को बेटा मिलूंगा, और आई माइट जैक सन यानी कि मैं बेटा तेरे को मिलूंगा और मैं वहीं पे बेटा तेरे को मार दूंगा, ऐसा कृष्णा ने बोला। और वहां पे उन्होंने वर्ड ड्रॉप भी करा है जैक्सन रैम्पेज का, जो कि एक और एमएमए फाइटर है। तो पूरी जहाँ पे रिंग वाली एनालॉजी थी, पूरे जहाँ पे रिंग वाला रेफरेंस था वो यहाँ पे उन्होंने कंप्लीट कर दिया एमएमए के एक फाइटर का नाम ड्रॉप करके। दुखाई होगी छोटे लेंगे तेरी चैन से, तेरा
ओनली फैन पेज होगा ओनली फैंस पे। लेंगे तेरी चैन से। चैन बेसिकली एक नेम ड्रॉप है पाकिस्तानी रैपर चैन की का, जिसके साथ उनकी बीफ होने वाली थी कृष्णा की, लेकिन हुई नहीं थी। दोनों जो है सबलिमिनरली मतलब एक दूसरे को बोलते गए थे। अब फैन पे ज्यादातर जो है सोशल मीडिया हैंडल्स पे होता है, लेकिन हाँ कृष्णा पे बोलना चाहते तू इस तरीके का बंदा है जो तेरा फैन पेज होगा ना वो होगा ओनली फैंस पे। अब ओनली फैंस क्या होता है हर किसी को पता नहीं पता तो आपको बता देता हूँ। ओनली फैंस फेमस है, कुछ इन्फ्लुएंसर्स वहाँ पे जाते हैं, कुछ अपनी वहाँ पे फोटोज डालते हैं और काफ़ी सारे लोग जो उनके फैंस हैं वो जाके भाई उस चीज़ को देखने के लिए पैसे देते हैं। तो अब वो क्या हो सकता है आपको पता ही होगा भाई। अब बेसिकली स्ट्रैप ऑन का मतलब ये होता है जब बेसिकली इंटरकोर्स चल रहा होता है उसके दौरान जो लड़की, अब लड़की के पास तो कुछ है नहीं भाई जो वो दे सके, तो वो एक स्ट्रैप लगाती है, एक फेक डिल्डो लगाती है, एक फेक डिक लगाती है, जिसको वो देती है भाई अपने पार्टनर यानी कि लड़के के एनस में, और उसके बाद उस लड़के को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब कृष्णा ने पूरी लाइन का ये मतलब निकाला कि तेरे को इस तरीके से डोमिनेट होने में मज़ा आता है जब दूसरा बंदा फेक डिल्डो तेरे अंदर डालता है। भाई मतलब कुछ ज़्यादा ही ब्रूटल हो गया, और ये लाइन इतनी ज़्यादा ब्रूटल थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसे कैसे समझाऊंगा, बट ऑब्वियसली मैंने कुछ ना कुछ करके बता दिया आपको। तो भाई जिस तरीके से मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला था कि भाई वो अपना कैरेक्टर बदल रहे हैं, वो लोगों को वही जो इमेज उन्होंने बनाई है एक डार्क वाली एक ऐसी वाली, उसको ब्रेक करके वो चिल वाइब्स में आ रहे हैं और चिल होते होते वो ले रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ बोलती है कि मेरा एक वर्ष ही काफ़ी है तेरे को हर्स में डालने के लिए। हर्स बेसिकली वो व्हीकल होता है जिसमें डेड बॉडीज जाती है, जो डेड बॉडीज की कॉफिन होती है उसको उस हर्स में लेके जाते हैं, ग्रेव यार्ड कहीं पे भी लेके जाने तो वहाँ से लेके जाते हैं उस वाले व्हीकल में। तो कृष्णा ने यही बोला कि मेरा एक वर्ष ही तेरे को उसके अंदर डाल देगा, मतलब मैं तेरे को खत्म कर दूंगा एक वर्ष के अंदर ही। प्लस मुझे करने के लिए अपनी कैप की भी जरूरत नहीं। एक बंदा कैप लाता है लेकिन उसको साइड करते थे, मतलब जो कैप वाली उनकी इमेज बनी हुई है कि वो सिर्फ ब्रूटल डिस तब निकालेंगे जब वो कैप डालेंगे, वो खुद उसको ही ब्रेक कर रहे हैं जो उन्होंने खुद बनाया कि भाई अब मैं ऐसे चिल होके एक बहुत ही ज्यादा ब्रूटल गाना बना सकता हूँ। कलमकार को बना बैठा मैं डेथ रो, कलमकार को बना बैठा मैं डेथ रो। अब डेथ रो बेसिकली एक बहुत ही पुराना मतलब एक लेबल था, और वो लेबल इतना डेंजरस माना जाता था उस टाइम पे कि भाई कोई भी उस जो पूरा लेबल था उसके मुंह नहीं लगता था। बहुत ज़्यादा डार्क इमेज थी उस वाली मतलब लेबल की, और यहाँ पे कृष्णा भी ये कहना चाहता है मैंने पूरे कलमकार को भी वही लेबल बना दिया है। तो भाई ये मतलब बहुत ही तगड़ी लाइन थी। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं इसकी मौत टल ना पाए जैसे जेथरो। अब इसकी मौत टल ना पाए जैसे जैथरो। जैथरो टल बेसिकली एक रैपर थे, एक रैपर भी नहीं मैं कहूँगा एक बैंड था, वो उनका नाम उन्होंने नेम ड्रॉप करा है। टल ना पाए यानी कि डिले ना हो पाए, और जैथरो टल, जैथरो टल आपको समझ आ गया होगा। लेकिन ये यहाँ पे खत्म नहीं होता। 6-7 दिन पहले एक न्यूज़ है, एक ऑस्ट्रेलियन सिंगर हैं और सॉन्ग राइटर हैं जिनका नाम था भाई निक केव। अब उनके सन की डेथ हो गई थी जिनका नाम था ऑब्वियसली जैथरो केव। तो यहाँ पे मौत टल ना पाए, मौत तेरी टलेगी नहीं जिस तरीके से जैथरो केव की नहीं टली। मैंने जितना ढूंढ के निकाला मुझे लगता है भाई इसके यही दो मतलब होने वाले हैं। हो सकता है इन दोनों में से एक मतलब हो कृष्णा का, लेकिन मैंने आपको दोनों समझा दिए जिस भी तरीके से कृष्णा आपको बोलना चाह रहे होंगे। Ending the silence with violence of violence. Now watch a dead rapper get fucked, no necro. भाई साहब ये पूरी लाइन इतनी ज़्यादा बड़ी थी मैं आपको क्या ही बताऊं। वो बेसिकली कहते हैं एंडिंग द साइलेंस विद वायलेंस ऑफ वायलेंस, मतलब कि वायलेंस की मतलब जो यहाँ पे जो धुन होती है वो बहुत ज़्यादा मीठी होती है, लेकिन जब मैंने यहाँ पे चुप्पी खत्म करी है, जब मैंने रिटर्न करा, जब मैंने गाना निकाला है तो मैंने वो चुप्पी खत्म करी है वायलेंस ऑफ वायलेंस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मतलब मौत की धुन बजा के खत्म करी है। प्लस जो वायलेंस ऑफ वायलेंस है इसको आप याद रखना, इसको वो कंप्लीट करेंगे अगली लाइन में। Watch a dead rapper get fucked, no necro. अब यहाँ पे कृष्णा ने ये कहा है कि अपने फेवरेट रैपर को चुतते हुए देखो, यानी कि फक्ड अप होते हुए देखो, लेकिन नैक्रो की तरह नहीं। अब बेसिकली नैक्रो क्या होता है? नैक्रो बेसिकली वो लोग होते हैं जिनको डेड बॉडीज के साथ सेक्स करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो ऐसा उन्होंने कहा कि भाई ये बंदा डेड है लेकिन ये मतलब रियल में डेड नहीं है, तो इसको वो मत समझना, लेकिन ये अपना जो स्टैट्स है उसमें डेड हो चुका है। तो भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था ये। प्लस जो नैक्रो है उनका एक गाना था जो कि मैंने आपको पहले बताया था, वायलेंस ऑफ वायलेंस। जी हाँ भाई, वायलेंस ऑफ वायलेंस बाय नैक्रो आप सर्च कर सकते हो, आपके सामने गाना आ जाएगा। तो भाई पूरा यहाँ पे जो मतलब बार था वो पूरा भरा हुआ था, कॉम्प्लिकेटेड रेफरेंसेस थे, तो मैंने आपको सारी बता दी हैं। कुल्फा क्या करेगी कुल्फी है खुद, बंटी तो लगता है बुद्धि से दुष्ट। कुल्फा क्या करेंगे कुल्फी है खुद, बेसिकली चूसम बा में उन्होंने कहा था कुल्फा करेंगे। अब कुल्फा बेसिकली यहाँ पे कृष्ण ही कहना चाहता है तू कुल्फा क्या करेगा, तू खुद कुल्फी है। दो क्वालिटीज वो बताना चाहते हैं, एक तो पहले वो तो मीठा है, दूसरी बात वो सॉफ्ट है। ऑटोमेटिक था ब्रश ऑटोमेटिक, अब टांगे जब दिखता है डॉलर तो खुलती है खुद। इधर टेक ओवर गाने में उन्होंने ये बोला था मेरी ऑटोमेटिक गाड़ी है, मेरा ऑटोमेटिक ब्रश है, ऑटोमेटिक मेरी गाड़ी, ऑटोमेटिक मेरा ब्रश। तो कृष्णा ने यहाँ पे ये बोल दिया तेरा ऑटोमेटिक गाड़ी ब्रश तो है, लेकिन अब तेरे जो ऑटोमेटिक वो टांगे हो चुकी हैं, जब भी डॉलर दिखता है वो अपने आप खुल जाती है। पहली बार डॉलर यानी कि मैं दिखता हूँ, मेरा दिखता है तो भाई तेरी टांगे खुल जाती है कि आओ मारो। प्लस जब डॉलर यानी कि पैसा दिखता है तो तेरी टांगे खुल जाती है। पैसा देख के किसकी टांगे खुलती है आपको पता है। मेरा गाना नहीं चला था तेरे नाम से, चला मेरा गाना तेरी बदनामी से। एमवी ने बहुत बार बोला कि तेरा गाना जो सीधा मेक ओवर है जहां से तू फेमस हो वो इसलिए चला क्योंकि उसमें मेरा नाम था। तो कृष्णा ने यहाँ पे वो चीज़ क्लियर कर दी, वो गाना इसलिए नहीं चला कि भाई उसमें तेरा नाम था, बल्कि लोगों ने तुझे एक्सपोज होते हुए देखा इसलिए वो गाना चला था, और लोग उससे कन्विंस भी हुआ और इसलिए वो गाना चलता रहा है आज तक। ये तो टीजर है छोटे।
ये तो टीजर है छोटे। अब ये भी रिप्लाई है पिछले वाले गाने चुसम्बा का, जहां पर उन्होंने बोला था तो ट्रेलर है। अब ट्रेलर थोड़ा सा बड़ा होता है, टीजर उससे भी छोटा होता है, तो कृष्णा ने कहा वो ट्रेलर था लेकिन ये तो मेरा टीजर। अब ये कितना कॉम्प्लिकेटेड था, मैंने आपको सारी चीज बताई है और कह रही ये भी टीजर है। भाई साहब मुझे नहीं पता जब गाना का तो मेरा क्या हाल होने वाला है। कुछ लोग यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो पूरा गाना है इसमें काफी सारे जो बार हैं वो कॉपी हैं। कॉपी भी नहीं मैं कहूंगा, मतलब मैंने वो गाना सुना हुआ जो तला अंजुम का गाना है पावर ट्रिप, उसमें एक ऐसी लाइन बोलती आती है जहां पे वो बोलते हैं खुद को पाब्लो दूंगा इसको बार नहीं। और यहाँ पे ऐसी सिमिलर उन्होंने कुछ कहा। तो बेसिकली एक फैन पेज है जिसका नाम है MVA_fan_club_37, वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ बताई है। मुझे नहीं पता भाई ऐसा क्यों कोई बंदा कह रहा है, मतलब पूरे गाने में इतनी कॉम्प्लिकेशंस थी, उस सबको छोड़ के एक लाइन पे सबका फोकस है। और मैंने वो गाना सुना, मेरे तो दिमाग में भी नहीं है कि मैंने ये सुना हुआ भाई पहले, क्योंकि इतने मतलब आर्टिस्टिक वे में उन्होंने ये चीज़ बताई है। मतलब मैं क्या ही बोलूँ भाई, क्या बंदे हैं भाई, मुझे नहीं पता। दूसरी बात, काफ़ी सारे लोग ऐसा कहेंगे भाई तो मतलब कृष्णा के फैन बॉय की तरह बोल रहे हैं, लेकिन अगर MVA के साथ ऐसा कुछ होता और कृष्णा के कोई फैन पेज का बंदा ऐसा कुछ बोलता तो मैं उसको भी बोलता भाई, ये कोई यहाँ पे सेंस नहीं बनाती। अगर यहाँ पे यही मतलब है तो इतने सारे और वर्ड प्ले यहाँ पे कृष्णा ने मारे हैं। फॉर एग्जांपल जैथ्रो वाला वर्ड प्ले था यहाँ पे, मतलब जैक्सन रैम्पेज वाला वर्ड प्ले था, उसको तुम बोल लो ना। प्लस हिस्ट्री में उन्होंने इतने सारे वर्ड प्लेस दिए हैं। फॉर एग्जांपल बाइलांदो बाय एनरिके, बंदाई नाम को अगर बात करनी है तो उनके नाम, अगर बात करनी है तो भाई उनकी बातें भी कर लो ना। इतने प्योर वर्ड प्लेस है और ऐसे वर्ड प्ले मेरे ख्याल से हमने कभी भी नहीं सुने थे DHH में, जब हमने उस टाइम 2 साल पहले सुने हैं। तो ऑब्वियसली भाई अगर बात करें तो सारी करो ना, ऐसी कोई भी एक जनरलाइज बात करके कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो आपको पूरी वीडियो कैसी लगी? बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो होगी क्योंकि बहुत सारी बातें थी करने को। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताओ, और चैनल पे पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। और आपको ब्रेकडाउन देखना है तो राइट वाली वीडियो देख लो, और कुछ आपको और नॉलेज चाहिए हिप हॉप के बारे में, इंडियन हिप हॉप के बारे में, तो लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना। हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।